नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। चंडीगढ़ मेयर चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर इंडी अलायंस अपनी पहली लड़ाई हार चुका है। जी हां, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी के मेयर उम्मीदवार मनोज सोनकर की जीत हुई है और मनोज सोनकर को 16 वोट हासिल हुए हैं, जबकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन के जो प्रत्याशी थे कुलदीप सिंह, उनको 12 वोट मिले और 8 वोट अवैध घोषित किए गए। लेकिन इस हार के बाद अब लगातार जंग के हालात देखने को मिल रहे हैं। जी हां, अब विपक्षी गठबंधन यानी इंडी अलायंस के तमाम नेता बीजेपी पर हमलावर नजर आ रहे हैं और इस चुनाव को लेकर लगातार बीजेपी पर धांधली का आरोप लगाया जा रहा है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि आम आदमी पार्टी ने हाईकोर्ट जाने का फैसला कर लिया है इस चुनाव नतीजों के बाद। तो वहीं जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उन्होंने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हार के बाद एक ट्वीट किया है और अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए ये लिखा कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में दिन दहाड़े जिस तरह से बेईमानी की गई है वो बेहद चिंताजनक है। अगर एक मेयर चुनाव में ये लोग इतना गिर सकते हैं तो देश के चुनाव में तो ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये बेहद चिंताजनक है। तो आम आदमी पार्टी का हर एक नेता अब बीजेपी पर चुनाव में धांधली का आरोप लगा रहा है, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की पहली लड़ाई थी, यानी इंडी अलायंस की ये पहली राजनीतिक जंग थी जो वो हार चुका है। बीजेपी का कैंडिडेट चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जीत चुका है और पूरी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता लगातार बीजेपी पर आरोप मढ़ रहे हैं। लेकिन वहीं जो बीजेपी के नेता हैं वो लगातार इस जीत का जश्न मना रहे हैं और जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं शहजाद पूनावाला, उनकी तरफ से यह कहा गया है कि आखिर कब आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पार्टी ने हार का ठीकरा बीजेपी पर नहीं फोड़ा है, कब धांधली का आरोप नहीं लगाया है। ये कोई नई बात नहीं है, साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है। तो वहीं चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी बधाई बीजेपी को दी है और कहा है कि इंडी अलायंस की हार हुई है, गठबंधन का गणित और केमिस्ट्री पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। जो पोस्ट जो है वो जेपी नड्डा की ओर से किया गया है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा, उन्होंने बधाई देते हुए ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये जीत हुई है। केंद्र शासित प्रदेशों में रिकॉर्ड विकास हुआ है। ये भारतीय गठबंधन ने पहली अपनी चुनावी लड़ाई लड़ी और फिर जिस तरीके से बीजेपी से हार गया, ये दिखाता है कि ना तो उनका अंकगणित काम कर रहा है और ना ही उनकी केमिस्ट्री काम कर रही है। तो अब इंडी अलायंस पर भी लगातार एक बार फिर हमला बोलने का मौका बीजेपी को मिल गया है, क्योंकि नीतीश कुमार पहले ही साथ छोड़ चुके हैं। एक बड़ा झटका नीतीश कुमार पहले ही इंडी अलायंस को दे चुके हैं और उसके बाद जब अरविंद केजरीवाल ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार भले ही एनडीए में चले जाएं, एनडीए हारेगा और चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में इंडी अलायंस की पहली जीत होगी, लेकिन ये क्या हुआ, इंडी अलायंस की पहली हार अब कहीं ना कहीं रिकॉर्ड में चढ़ चुकी है। जिस तरीके से ये चुनाव आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर लड़ा था, लेकिन वहां पर 8 वोट जो थे वो अवैध घोषित हुए और उसके बाद जो बीजेपी का मेयर कैंडिडेट था वो जीत गया और बीजेपी ने ये पहली चुनावी लड़ाई इस तरीके से जीती है। लोकसभा चुनाव से पहले हर एक चुनाव काफी महत्वपूर्ण है और ये चुनाव वैसे भी अहम माना जा रहा था, क्योंकि यहाँ पर जो बीजेपी का मुकाबला था वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के एक प्रत्याशी से था। तो ऐसे में जाहिर तौर पर यह बीजेपी के लिए बड़ी जीत है और शायद यही वजह है कि जहां बीजेपी के तमाम नेता इस जीत का जश्न मना रहे हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी बौखलाई हुई है। अरविंद केजरीवाल से लेकर राघव चड्ढा और यहां तक कि स्वाति मालीवाल की ओर से भी पोस्ट किया गया है। राघव चड्ढा ने इस चुनाव नतीजों को लेकर पोस्ट किया है और बीजेपी पर फर्जीवाड़े का आरोप लगा दिया है और कहा है कि हम उसका पर्दाफाश करेंगे। तो
वहीं पर स्वाति मालीवाल ने भी पोस्ट किया और ये लिखा कि दरअसल चंडीगढ़ मेयर चुनाव में इंडी अलायंस की जीत निश्चित थी, लेकिन उन्होंने कहा कि कैसी बेशर्मी दिखाई गई है। हार के डर से विपक्ष के 8 वोट कैंसिल कर दिए गए। अगर याद हो तो इस देश में अभी भी लोकतंत्र है। छोटे से मेयर चुनाव को जीतने के लिए ऐसी गुंडागर्दी, ये इस तरीके के आरोप अब आम आदमी पार्टी की ओर से बढ़े जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरीके से लगातार जो पूरा विपक्षी खेमा है वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि इंडी अलायंस अभी भी एकजुट है, तमाम पार्टियां एक साथ हैं और वो प्रधानमंत्री को हराने के लिए एक साथ रहेंगी। लेकिन ये तस्वीर दरअसल जैसी दिख रही है वैसी नहीं है, क्योंकि अगर बात करें अलग अलग राज्यों की तो वहां पर जंग एक तरीके से इस इंडी अलायंस में देखने को मिल रही है। और यही वजह थी कि इस चुनाव पर सबकी नजरें गड़ी हुई थी कि आखिर चंडीगढ़ में ये एक्सपेरिमेंट एक तरीके से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने किया है, इसका नतीजा क्या होगा। तो नतीजा ये हुआ है कि वहां पर इंडी अलायंस की पहली हार हो चुकी है। ये पहला चुनाव और पहली हार जाहिर तौर पर हुई है। इसके बाद लोकसभा का चुनाव है, लेकिन वहीं पर जो बीजेपी के प्रवक्ता है शहजाद पूनावाला, उन्होंने ये साफ तौर पर लिखा है कि ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अपने पहले परीक्षण में एक दूसरे को ही धोखा दिया है। अब वो हमेशा की तरह चुनाव प्रक्रिया को दोष देंगे, लेकिन तथ्य ये है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे से नफरत करते हैं। हम जानते हैं कि वो कैसे कहते रहे कि एक थी कांग्रेस, ये तमाम बातें उनकी तरफ से लिखी गई। ममता दीदी और नीतीश बाबू के बाद भारत को एक और बड़ा झटका लगा है, यानी इंडी अलायंस को, और अब ये हार हुई है। ये साफ तौर पर शहजाद पूनावाला ने लिखा है। तो कुल मिलाकर ये बड़ी हार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए मानी जा रही है। लेकिन जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये कि दरअसल आखिर 8 वोट अवैध कैसे हो सकते हैं, ये आम आदमी पार्टी लगातार सवाल उठा रही है। और जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि अब इसको लेकर हाई कोर्ट का दरवाजा आम आदमी पार्टी खटखटाएगी। और इतना ही नहीं, अब आम आदमी पार्टी ये भी कह रही है कि सांसदी हम लड़ेंगे, वहां पर जनता डायरेक्ट वोट करेगी, वहां पर आप कैसे दरअसल जीतोगे, ये लगातार चैलेंज एक तरीके से अब बीजेपी को किया जा रहा है। तो इस तरीके से इस पूरे रिजल्ट को लेकर बवाल हो सकता है। जिस तरीके का अंदाजा लगाया जा रहा था बिल्कुल वैसी ही तस्वीरें सामने आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है। यही वो राजनीतिक दल हैं, अगर किसी राज्य में जीतते हैं तो वहां की ईवीएम भी ठीक होती है, वहां की चुनावी प्रक्रिया भी ठीक होती है। लेकिन अगर किसी भी राज्य में हारते हैं तो वहां पर ईवीएम से लेकर वहां की चुनावी प्रक्रिया, वहां तमाम चीजें इनको गलत नजर आती हैं, तमाम चीजों में बेईमानी नजर आती है। और ऐसा ही एक उदाहरण है चंडीगढ़ मेयर चुनाव का, जहां पर बीजेपी का कैंडिडेट जीता और जाहिर तौर पर जो नाम सामने आ रहा है जिसकी जीत हुई है, दरअसल बीजेपी का जो कैंडिडेट था मनोज सोनकल, वो दरअसल एक दलित चेहरा है। और सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि क्या अब एक दलित चेहरा जो कि चुनाव में जीत गया है, इससे भी इन्हें परेशानी हो रही है, क्या उसके खिलाफ अब दरअसल हाईकोर्ट जाने का मन इन पार्टियों ने बनाया है? तो इस तरीके के सवाल भी लगातार उठ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर यही है कि चंडीगढ़ का मेयर चुनाव बीजेपी ने जीत लिया है। इसी के साथ इंडी अलायंस को दूसरा बड़ा झटका लगा है, क्योंकि एक तरफ नीतीश कुमार ने इंडी अलायंस को त्याग दिया है और उसके बाद ये बड़ा झटका दरअसल जो हार के तौर पर इस इंडी अलायंस को लगा है, जिसको बेईमानी लगातार जो है अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी के नेता बता रहे हैं। लेकिन हकीकत में ये बीजेपी की जीत है चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।